तो दोस्तों शीबा सलमान लव स्टोरी। वैसे तो दोस्तों शीबा सलमान लव स्टोरी एक साधारण सी स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जो कि दुनिया की चुनिंदा स्टोरियों में से इसे एक बना देता है। क्योंकि आपको बता दूं कि शीबा सलमान की लव स्टोरी मैं लगभग 3-4 बार वायरल कर चुका हूँ। लिहाजा ये लव स्टोरी जब भी मैंने वायरल करी है तो शमीम खां का लड़का सलमान जो है वो भी मुझे मिला, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा भले मेरी बदनामी हो रही है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप ये कहानी हटा दो, मेरी बदनामी हो रही है, और आप मेरे कहने से ये कहानी हटा भी ले तो मेरी बदनामी रुक नहीं जाएगी। क्योंकि सच्चाई हमेशा सर चढ़ के बोलती है और खैमगंज में सभी को पता है मेरी बदनामी आपके वीडियो हटाने से रुक नहीं जाएगी। ये कहकर शमीम खां का लड़का सलमान तो चुप हो जाता है, लेकिन जैसे ही शीबा सलमान लव स्टोरी वायरल होती है, शीबा के परिवार वालों के पिछवाड़े में आग लगती है तो मुंह में से लौ निकलने लगती है। लिहाजा शीबा के परिवार वाले एकदम थाने पहुंच जाते हैं। कब पहुंचते हैं? 2023 में, क्योंकि 2023 में ये कहानी मैं वायरल कर चुका हूँ। लिहाजा शीबा के परिवार वाले 2023 में थाने जाते हैं और थाने में जाकर इंस्पेक्टर राजेश कुमार भड़ुए से कहते हैं कि भाई साहब ये हमारी बहन की स्टोरी वायरल करवाएं, कहानी वायरल करवाएं। तुरंत ही इंस्पेक्टर राजेश कुमार जो है वो हमें बुलवाता और फिर हमसे कहता है कि तुमने इनकी बहन की वीडियो वायरल करी। अशुआ होता है, सलमनुआ होता है, सलाउद्दीना होता है, तो उनके सामने कहता है तुमने इनकी वीडियो वायरल करी है, लड़की और बहन की। मैंने बिल्कुल वायरल करी है। तो फिर क्यों करी है? मैंने कही सच्ची कहानी है और सच्ची घटना पे आधारित है। तो इंस्पेक्टर राजेश कुमार बोला सच्ची है? मैंने जी हाँ सच्ची है। तो क्या कोई सबूत? मैंने 5 सबूत दिए उसे और 5 वीडियो थे। एक वीडियो ऐसा था जिसमें ग्राम लालबाग के अंदर लगभग 50 लोग बैठे हुए थे और उनके बीच जिक्र चल रहा था मेरी इसी स्टोरी को लेकर, शीबा सलमान की लव स्टोरी को लेकर। तो ग्राम लालबाग के लोग कहते हैं कि ये कहानी तो सच है और कल भी सच थी, आज भी सच है। लगभग 50-60 लोग दवाई दे रहे थे उसमें वीडियो में। और जनाब दूसरी वीडियो ऐसी थी जिसमें 10-5 लोग ये बात कह रहे थे ये कहानी कल भी सच्ची थी, आज भी सच्ची है और हमेशा सच्ची रहेगी। लिहाजा एक वीडियो ऐसी थी जिसमें 2-3 लोग कह रहे थे। एक ऐसी थी जिसमें सिंगल एक व्यक्ति कह रहा कि नहीं ये कहानी सच्ची है, हमसे 100 आदमियों में कहलवाओ तो हम 100 आदमियों में कह देंगे। ये 5 के 5 वीडियो हमने इंस्पेक्टर राजेश कुमार को कायमगंज के थाने में दिखाए। तुरंत ही इंस्पेक्टर राजेश कुमार भड़क उठा और अशुआ को, सलमनुआ को और सलाउद्दीना को गंदी गंदी माँ बहन की गालियां बकने लगा। उनने कहा कि जब ये कहानी सच्ची है तो शोर किस बात का मचा रहे हो? तुम्हें कोई अधिकार नहीं है शोर मचाने का, यूट्यूबर का अधिकार है कहानी डालना। इस तरीके से उसने जो है डांटा डपटा और फिर उसने ये भी कहा कि लड़की का भाड़ा खाते शर्म नहीं आई, अपनी औरत का भाड़ा खाते शर्म नहीं आई, और अब बदनामी हो रही है तो शर्म आ रही है? तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इस पे विरोध करने का। इस तरह से उनने डांटा माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ बकी, किसे अशुआ को, सलमनुआ को और सलाउद्दीना को। लेकिन ये तो बगैरत बेशरम है, इन पे कोई असर नहीं होता है। फिलहाल थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर राजेश कुमार भड़ुआ जो है वो उनसे मिल गया। उसने लगभग 25-30 हज़ार रुपये इनसे खा लिए, अशुआ से, सलमनुआ से और सलाउद्दीना से। उसके बाद इस भड़ुए ने हम पे क्या लिखा? हफ्ता वसूली, लड़ाई झगड़ा, मार तोड़, घर पे चढ़ाई करना, ये सब कुछ लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि उस कहानी पे रिपोर्ट हो नहीं सकती थी, वो सच्ची घटना पे आधारित कहानी थी। और फिर इसने हमारे सबूत भी मिटा दिए, जो वीडियो हमने इसे दिखाए वो भी इनने डिलीट कर दिए इंस्पेक्टर राजेश कुमार भड़ुए ने, और फिर फ़ोन को भी रिफ्रेश कर दिया। लेकिन अब इसका एक सबूत अदालत में भी रखा है, अभी मैं कहानी में आपको बताऊंगा। आइए जान लेते हैं। पहले शीबा सलमान लव स्टोरी, इसको मैं वायरल करता हूँ और करता रहूंगा। पुलिस 100 मुकदमे भी मुझ पे फर्जी लिखेगी, 100 बार हफ्ता वसूली लिखे, गुंडा एक्ट 100 बार लगाए, लड़ाई झगड़ा लिखाए, घर पे चढ़ाई लिखाए, हफ्ता वसूली लिखाए, लेकिन
मैं मानूंगा नहीं। मैं सच्चाई पे कल भी आमादा था, आज भी आमादा हूँ और पूरा खैमगंज जानता है कि शीबा सलमान लव स्टोरी बिल्कुल सच है। मेरी एक एक बात सच है, एक एक अल्फाज सच है, पूरा खैमगंज जानता है। तो मैं कहानी वायरल करूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। मेरा कानून मुझे इजाजत देता है। चलिए जान लेते हैं शीबा सलमान लव स्टोरी। तो दोस्तों, ग्राम गौटोला का रहने वाला सलाउद्दीन साइकिलों वाला, जिसका जन्म पहले कभी ग्राम गौटोला में हुआ था, लेकिन जैसे ही ये होश संभालता है और जरा बड़ा होता है तो ये बड़ा ही अश्लील किस्म का व्यक्ति था। आसपास पड़ोस की लड़कियों को छेड़ना और उन्हें तकना ताड़ना शुरू कर देता है। लिहाजा कुछ समय बीतता है, जिसके बाद ग्राम गौटोला की जो पब्लिक थी, आवाम थी, वो सब सलाउद्दीन साइकिलों वाले के खिलाफ हो जाती है और पड़ोसी भी खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि मोहल्ले से लेके पड़ोस तक की ये लड़कियों को ताड़ा करता था और देखा करता था। होता यह है कि ग्राम गौटोला के रहने वाले सिद्दीक, जिनकी बेटी राजदा के पीछे पड़ जाता है सलाउद्दीन अश्लील व्यक्ति। अब जनाब सिद्दीक जो थे राजदा के पिता, ये एक शरीफ और निहायत नेक इंसान थे, इज्जतदार। अब ये जब समझ लेते हैं कि इनकी बेटी राजदा के पीछे अश्लील व्यक्ति सलाउद्दीन पड़ा हुआ है, तो वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने ग्राम गौटोला के घर को बेच डालते हैं और याकूब बिन जाकर बच जाते हैं और अपनी बेटी राजदा को भी अपने साथ ले जाते हैं। अफसोस, हाय हाय, इस अश्लील व्यक्ति सलाउद्दीना की वजह से सिद्दीक का गांव ग्राम गौटोला छूट जाता है। अब वो चले जाते हैं, अपनी बेटी को भी ले जाते हैं और वहीं अपनी बेटी राजदा की शादी कर देते हैं। अब इधर सलाउद्दीना जो है वो इतना अश्लील व्यक्ति था कि वो पूरे गांव की लड़कियों को ताड़ा करता था। पूरा गांव खिलाफ हो जाता है और पूरा गांव जब इस पे दबाव बनाता है तो फिर ये ग्राम गौटोला को छोड़ के भाग जाता है और पास ही में मौजूद पड़ोस का गांव है ग्राम लालबाग, वहाँ जाकर बस जाता है, वहीं रहने लगता है और वहीं काम धंधा करता है। कुछ समय के बाद वहीं ये वक्फ की जगह में अपना घर भी बना लेता है। कौन? सलाउद्दीना। लिहाजा वहाँ इसका काम धंधा भी थोड़ा ठीक ठाक चलता है। तो पहली शादी भी इसकी ग्राम लालबाग में ही होती है और पहली औरत भी आ जाती है ग्राम लालबाग वाले ही घर में। लिहाजा पहली औरत से सलाउद्दीना के 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 लड़के होते हैं, 2 लड़कियां होती हैं। एक तो लड़का गुड्डू होता है, एक मुन्ना होता है और एक लड़की शाइस्ता होती है, एक बेबी होती है। अब जनाब इसका परिवार ठीक ठाक चल रहा होता है और कामकाज भी ठीक ठाक होता है, परिवार में खुशहाली भी होती है। लेकिन ये अश्लील व्यक्ति इतना अश्लील था कि बीवी बच्चे हो जाने के बावजूद और दाढ़ी सफ़ेद पड़ जाने के बावजूद बुढ़ापा इस पे आ जाता है, लेकिन फिर भी इसकी अश्लील हरकतें नहीं जाती हैं। तो अब जनाब होता यह है कि ये धीरे धीरे अपने पुराने गांव ग्राम गौटोला में आने जाने लगता है। ग्राम गौटोला के लोग सोचते हैं कि अब शादीशुदा हो गया, बाल बच्चों वाला हो गया तो सुधर गया होगा, लेकिन कहा नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका, कुत्ते की दुम। 12 साल तुम सीधी करके रखना, वो सीधी नहीं होती है, जब निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी ही होती है। तो वही हाल सलाउद्दीना का है। अब ग्राम गौटोला वाले सोचते हैं अब बीवी बच्चों वाला हो गया है, आने जाने दो, अब सुधर गया होगा, लेकिन यह सुधरता नहीं है। ये अपने ग्राम गौटोला में आने जाने लगता है। इस बीच ये साइकिलों की एक दुकान भी खोल लेता है। कहाँ? गंगा दरवाजे पे। गंगा दरवाजा कायमगंज में एक छोटी सी जगह है मार्केट में, वहीं खोलता है। साइकिलों की दुकान तरक्की करती है, 1 से 2 हो जाती है, लेकिन फिर बैक फुट पे आती है तो फिर एक ही दुकान रह जाती है। इधर ये आने जाने लगा था कहाँ? अपने पुराने गांव ग्राम गौटोला में। अब पुराने गांव ग्राम गौटोला में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम है हसीन। हसीन गुंडागर्दी में दम भरा करता था और दारू का सेवन भी किया करता था। नशे का सेवन करके ये पड़ा रहता था नशे में, कुछ काम काज करता नहीं था। घर में बूढ़ी माँ थी, 3 बहनें थीं। जनाब इसके पिता मर चुके थे। अब जो इसकी बहनें थीं वो इधर उधर लड़कों को तका करती थी।
और उनसे खर्चा पानी लिया करती थी। होता यह है कि अब सलाउद्दीन हसीन के घर आने जाने लगता है उसकी 3 बहनों को देखकर। अब यहाँ पर ये हसीन की बहनों के दौरे डालना शुरू कर देता है। तो हसीन की बहन जो थी एक रेहाना कुछ लालची किस्म की औरत थी, तो वो सलाउद्दीन के प्यार के जाल में फंस जाती है और जनाब सलाउद्दीन उसे पैसे ऐसे खिलाता है। उसके बाद सलाउद्दीन एक बीवी और 4 बच्चे होते साथे भी अपने ग्राम गौटोला की जो लड़की थी रेहाना उसके साथ प्यार मोहब्बत का चक्कर चलाता है और छुप डुक के कभी धान के खेत में, कभी मक्का के खेत में, कभी तंबाकू के खेत में, तो कभी पुराने खंडर में मिलता जुलता है, अश्लील हरकतें भी करता है रेहाना के साथ। यह सब कुछ लगभग 2-4 साल चलता रहता है। लेकिन एक बीवी और 4 बच्चे होते साथे भी एक दिन सलाउद्दीन साइकिलों वाला रेहाना को लेके भाग जाता है अपने पुराने ग्राम गौटोला की रहने वाली लड़की रेहाना उसे लेकर भाग जाता है और फिर उसके साथ भी निकाह करता है। लिहाजा होता यह है कि अब रेहाना जो है निकाह होने के बाद मेरी फूफू तारा के घर पे लगभग 3 साल तक रहती हैं, क्योंकि पहली औरत अपने घर में नहीं घुसने देती है। अब जनाब 3 साल तक रहती हैं। इस बीच इसके बच्चे भी होते हैं। फिलहाल 3 साल जब हो जाते हैं रहते हुए तारा फूफू के घर पे, तो फिर एक दिन सलाउद्दीन आता है और अपनी बीवी को अपने उसी लालबाग वाले घर में ले जाता है जिस घर में पहले से ही एक बीवी और 4 बच्चे रह रहे थे, उसी में शिफ्ट हो जाता है। अब रेहाना से भी बच्चे होते हैं, तो रेहाना से 3 बच्चे होते हैं। पहली बड़ी लड़की शीबा होती है। शीबा नाम याद रखना क्योंकि इस कहानी में शीबा का बहुत अहम रोल है। फिलहाल दूसरा लड़का सलमनुआ होता है और तीसरा लड़का अशुबा होता है। लिहाजा शीबा बड़ी होती है, होश संभालती है तो स्कूल पढ़ने के लिए जाती है। इधर सलमनुआ बड़ा होता है, होश संभालता है तो स्कूल पढ़ने के लिए जाता है। इधर अशुबा बड़ा होता है, होश संभालता है तो ये भी स्कूल पढ़ने के लिए जाता है। अब जनाब पढ़ाई चलती रहती है और पढ़ाई चलते चलते लगभग शीबा जो है 16-17 साल की हो जाती है। अब शीबा बाजार पढ़ने जाने लगती है। अब जनाब शीबा जब पढ़ने जाया करती थी स्कूल, तो वह नई बस्ती से गुजरा करती थी। नई बस्ती भी कायमगंज में एक छोटी सी जगह है जो कि शीबा के स्कूल के रास्ते में पड़ती है। लिहाजा शीबा जब गुजरा करती थी नई बस्ती से, तो वहीं एक रहते हैं शमीम खान नई बस्ती में। उनका एक लड़का है सलमान जो कि गुंडागर्दी में दम भरा करता था। उसी के घर के दरवाजे पे बनी रास्ता पे से गुजरा करती थी शीबा स्कूल के लिए। शीबा रोज स्कूल जाती थी। एक दिन शीबा की नज़र शमीम खां के लड़के सलमान पे पड़ती है और सलमान की नज़र शीबा पे पड़ती है। अब ये दोनों ही एक दूसरे की आंखों से निकलने वाली रोशनी की किरणों के प्यार में खो जाते हैं। शीबा सलमान दोनों में ही गहरा प्यार हो जाता है और फिर इन दोनों के प्यार मोहब्बत का चक्कर चलने लगता है। अब सलमान जो है गुंडागर्दी में दम भरा करता था, वो अपने कुछ साथियों के साथ शीबा को घेरने लगता है। जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो शीबा आती थी तो वह घेरता था, कहीं मक्का के खेत में, कहीं केले के खेत में, कहीं धान के खेत में, कहीं तंबाकू के खेत में। अब शीबा जो है शमीम खां के लड़के सलमान से मिलती जुलती रहती हैं। अब ये सब कुछ शीबा और सलमान के बीच में 5-6 महीने तक चलता है। उसके बाद शीबा सलमान के प्यार की खुशबू लोगों को लग जाती है और ये बात खुलने लगती है कि शीबा सलमान जो हैं मक्का के खेत में मिल रहे थे, धान के खेत में मिल रहे थे, केले के खेत में मिल रहे थे, मतलब खुली जाती बात, कोई ना कोई देख लेता है। तो शीबा ने सलमान से कहा कि तुम मुझे अपने साथियों को साथ लेकर घेरा मत करो रास्ता में। पिता और भाई जो हैं ये सबके सब सुबह खाना खा पी के साइकिलों की दुकान पे चले जाते हैं और रात को तकरीबन 8 बजे आते हैं। तुम छुट्टी होने के बाद मेरे पीछे पीछे मेरे घर आ जाया करो, लेकिन रास्ते में मत घेरा करो। अब शीबा के बताए तरीके पे शमीम खां का लड़का सलमान चलता है। तो भैया वो शीबा की छुट्टी होती थी तो उसके पीछे पीछे उसके घर चला जाता था, घर पर दोपहरी बिताता था और घर पर ही रहा करता था। इस बीच वह खाना भी खाता था शीबा के हाथों का बना हुआ और
नशे का सेवन भी करता था, दारू वारू पीता था और फिर शीबा को पकड़ के कमरे में ले जाया करता था और शीबा के साथ निर्वस्त्र होकर मिला करता था। शीबा भी निर्वस्त्र हो जाती थी, पूरी नंगी हो जाती थी और सलमान भी निर्वस्त्र हो जाता था, पूरा नंगा हो जाता था और मिला करता था। लिहाजा होता यह है कि यह सब कुछ शीबा और सलमान के बीच लगभग 2 साल तक चलता रहा। उसके बाद शीबा की जो माँ है रेहाना, उन्हें पता था यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन माँ जो थी रेहाना वो खुद ऐसी थी अश्लील औरत, तो वो मिलवाती रहती थी अपनी लड़की को। फिलहाल एक दिन रेहाना भी पट जाती हैं किससे, शमीम खां के लड़के सलमान से। अब माँ बेटी दोनों एक साथ निर्वस्त्र होके एक ही कमरे में शमीम खां के लड़के सलमान से मिला करती थी। अब जनाब होता यह है कि कुछ समय के बाद इस प्यार की खुशबू सलाउद्दीन साइकिलों वाले को भी लग जाती शीबा के पिता को। लिहाजा शीबा का पिता सलाउद्दीन साइकिलों वाला सोचता है अच्छा है, क्योंकि सलमान जो है शमीम खां का लड़का ये पठान है और सलाउद्दीन अंसारी या जुड़ाया तो वो पठानों में ही ज़्यादा घुसा करता था और आज भी घुसता है पठानों में। तो उसने सोचा क्यों ना शीबा के साथ सलमान शादी कर ले, लड़के बड़े होंगे तो सलमान के परिवार में लड़कों की शादी कर लूँगा और जुल्हाए अंसारी से पठान में कन्वर्ट हो जाऊँगा, तो वो अपनी लड़की को खुली छूट दे देता है, मिलती रहे। इस बीच सलाउद्दीन अपनी लड़की का भाड़ा भी खाता है सलमान से। सलमान अपने हिस्से की ज़मीन तक बेच के शीबा के परिवार वालों को खिला देता है। सलमान, आशू, सलाउद्दीन और मुन्ना और ये सब जो हैं रेहाना ये सब भाड़ा खाते हैं। लेकिन इस प्यार की खुशबू जो है अब पड़ोसियों को लगने लगती है। पड़ोसी कहते हैं कि शीबा का चक्कर सलमान से चल रहा है। पहले शीबा सलमान धान के खेत में, मक्का के खेत में, केले के खेत में मिला करते थे, लेकिन अब ये लोग जो हैं घर में ही मिलती हैं, क्योंकि इनके पिता भाई सब चले जाते हैं साइकिलों की दुकान पे, रात को 8 बजे आते हैं और सलमान दोपहर 2 बजे छुट्टी होने के बाद शीबा के पीछे पीछे शीबा घर में जाता है और शाम 5 बजे वो शीबा और रेहाना दोनों से मिलकर चला जाता है। लिहाजा ये 2 साल तक चलता रहा। लेकिन अब जब प्यार की खुशबू ग्राम लालबाग में फैली और लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी तो अब होता यह है कि थोड़ी ही दूरी पर ग्राम लालबाग में सलाउद्दीन साइकिलों वाले के रिश्तेदार भी रहते हैं, जो कि वो इज्जतदार हैं, शरीफ लोग हैं। उन्होंने कहा सलाउद्दीना से कि अब शमीम खां का लड़का सलमान घर में ना आए, क्योंकि अब हमारी भी बदनामी हो रही है तुम्हारे साथ साथ, ध्यान रखना। उन्होंने दबाव बनाया। अब सलाउद्दीना ने कहा कि तुम कहीं और मिल लिया करो लड़की से या कहीं होटल में ले जाया करो, लेकिन घर पर मत मिला करो, क्योंकि हमारे रिश्तेदार हम पर दबाव बना रहे हैं। अब सलमान की ये ज़मीन बिकवा के खा चुके थे। सलमान मान ले रहा शमीम खां का लड़का। अब वो तमंचा लेके जाता था और मिलता था और मिलके चला आता था। एक दिन होता ये है कि रिश्तेदार जो थे सलाउद्दीना के वो उस पर दबाव बनाते हैं और कर्रे होके कहते हैं। अब सलमान को समझाता है सलाउद्दीना, लेकिन सलमान नहीं मानता है। उसकी तो ज़मीन बिकवा के खा ली थी, वो कैसे माने, अब वो ज़बरदस्ती अब घर में जाता था। एक दिन सलमान आता है नशे का सेवन करके तमंचा लेकर और वो सलाउद्दीना के घर में घुस जाता है। शीबा को हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है और निर्वस्त्र कर देता है, उसके सारे कपड़े उतार देता है और अपने भी सारे कपड़े उतार देता है। शीबा के तन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है, यहाँ तक कि शीबा के अंडरगारमेंट तक उतार देता है सलमान। पूरा निर्वस्त्र अवस्था में होता है सलमान और पूरी निर्वस्त्र अवस्था में होती है शीबा, और ये दोनों कमरे में मिल रहे होते हैं, आपत्तिजनक हालत में होते हैं। किसी तरह सलाउद्दीना के रिश्तेदारों को इस बात की सूचना मिल जाती किसी पड़ोसी के जरिए। अब वो रिश्तेदार आते हैं सलाउद्दीना के घर पे और फिर सलाउद्दीना और वो रिश्तेदार मिलके सलमान को पकड़ लेते हैं घर के अंदर कमरे में। विंडो में से झांक के जब रिश्तेदार देखते हैं तो शीबा और सलमान दोनों ही पूरी तरह निर्वस्त्र अवस्था में थे। शीबा नीचे थी, सलमान ऊपर था। सलमान का स्तंभ शीबा के एसुलेट में घुसा हुआ था। इस बीच शीबा के रिश्तेदार और इसका पिता सलाउद्दीन गेट खोलने को कमरे का कहते हैं, लेकिन ये दोनों कपड़े पहनने के बाद गेट खोलते हैं तो शीबा के रिश्तेदार और शीबा के पिता सलाउद्दीना जो है
ये सलमान को बहुत मारते हैं, शमीम खां के लड़के को, वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद अपने घर के दरवाजे पे डाल देते हैं और पुलिस बुला लेते हैं, पुलिस को बुलाकर दे देते हैं। इससे कहते हैं कि घर में लूटने घुस गया और हफ्ता वसूली करने घुस गया। लेकिन पुलिस को हकीकत और सच्चाई सब पता लग जाती है। पुलिस को मुखबर उसके सभी कुछ बता देते हैं, लेकिन पुलिस को मतलब क्या है, जो कहो वो लिख देगी। आप बस पुलिस को पैसे दो। पुलिस ने 10, 20, 50 हज़ार लिए और लेके लिख दिया कि घर में लूटने घुस गया, लूट लिखी, हफ्ता वसूली लिखी और सलमान को जेल भेज दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि शमीम खां के लड़के सलमान के नीचे सलाउद्दीन साइकिलों वाले की लड़की शीबा पकड़ी गई थी और माँ रेहाना भी मिलती थी। रेहाना को सब पता था, रेहाना खुद मिलवाती थी शीबा को। फिलहाल अब ये मुकदमा अदालत में आज भी चल रहा है, लेकिन झूठा मुकदमा चल रहा है। हमारे कोर्ट से झूठ बोला गया, हमारी अदालत से झूठ बोला गया, हमारे कोर्ट को गुमराह किया गया, हमारे कोर्ट को बेवकूफ़ समझा गया और बेवकूफ़ बनाया गया। इसीलिए हमने ये कहानी 2023 में वायरल करी। घटना तो 2003 की है, लेकिन वायरल करी हमने 2023 में सच्चाई जानने के बाद। तो जनाब होता यह है कि सलाउद्दीना का लड़का अशुआ, जो कि भाड़ा खाता था अपनी बहन का और माँ का, और ये सलमनुआ और मुन्ना, ये तीनों ही भाड़ा खाते, सलाउद्दीना ही भाड़ा खाता था। लेकिन ये लोग पहुँच गए कहाँ? थाने में जाके इन्होंने कहा कि ये फर्जी वीडियो वायरल कर रही है। इस पट्टर राजेश कुमार को जब हमने सबूत दिए तो पहले तो उसने इन्हें गालियाँ दी, लेकिन बाद में वो इनसे मिल गया। फिलहाल अब जनाब ये कोर्ट में मुकदमा तो शमीम खां के लड़के सलमान पे चल रहा है। बाद में शीबा की शादी करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। शीबा की शादी कायमगंज या कायमगंज के आसपास के इलाके हैं, क्षेत्र हैं, शमशाबाद है, कंपिल है, यासराय अगस्त है, यहाँ कहीं भी शादी लगती थी तो एक दूसरे के माध्यम से पता लग जाता था कि शीबा ऐसी लड़की है, अश्लील लड़की है और वो कई लड़कों से मिल चुकी है और शमीम खां के लड़के के नीचे पकड़ी गई थी। तो भाई उसकी शादी मना हो जाती थी, कोई करता ही नहीं था, मना कर देते थे शादी करने के लिए। शमशाबाद रिश्ता लगा, उन्हें भी पता लग गया, उन्होंने भी मना कर दिया। आपको बता दें कि कायमगंज में एक जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के पास एक गली है पतली सी, उसमें अरमान नाम का लड़का जो है वो सिलाई करता है, कपड़े वपड़े सीता है, उसके साथ रिश्ता लगा। उसे भी पता लग गया कि ये ऐसे ऐसे शमीम खां के लड़के के नीचे पकड़ी गई थी। उनने मना करा कि हम शादी नहीं करेंगे। फ़ौरन ही माँ बेटी जो थी शीबा और रेहाना, ये उसके घर पहुँच गए। कहती जान क्यों नहीं करोगे भाई, क्या बात है, जरा बेशर्मी तो देखिए। लड़की खुद माँ के साथ उसके घर पहुँच गई और दोनों ही माँ बेटी कह रहे हैं क्यों नहीं करोगे, क्या बात है। तो उसने कहा भैया हम करेंगे नहीं, हमें ऐसे ऐसे पता लगा और हमें शक है। तो क्या ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है। तो उनने कहा हम चेक करेंगे। फ़ौरन ही शीबा एकदम अरमान के साथ कमरे में पहुँच गई, उनने उतार दिए कपड़े, चेक कर लो। उसने चेक करा तो वो कहता है ठीक है। फिलहाल उतने टाइम तो कह दिया अरमान ने कि ठीक है करेंगे, लेकिन उसने बाद में करा नहीं। उसने कह दिया कि भाई जब एकदम ये मेरे साथ कमरे में आ सकती है तो ये सच्चाई होगी, जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ ये सच ही होगा। उसने मना कर दिया, उसने नहीं करी। फिर जहाँ कहीं भी शादी लगती थी आसपास में मना हो जाती थी। फिर सलाउद्दीना ने दूर रिश्ता लगाया, कन्नौज में सुल्तान नाम के एक लड़के के साथ रिश्ता लगाया। उसने सोचा यहाँ ठीक है, यहाँ किसी को पता ही नहीं है। अब रिश्ता चला कहाँ? कन्नौज। और किसी ने पूछा तो इनने बताया कहाँ? मालूम कादगंज बता दिया, ताकि कोई भड़का ना दे, जाके बता ना दे। लिहाजा शादी हो जाती है। शादी होने के बाद शीबा अपनी ससुराल चली जाती है। ससुराल में बनती नहीं है तो वह वापस आ जाती है। लिहाजा साल 2020 में वो वापस आई थी। कोरोना वायरस का टाइम चल रहा था। अब जनाब वो लगभग 4-5 साल तक अपने घर रहती है। फिर समझौता होता है, फिर चली जाती है, लेकिन फिर बिगड़ जाती है बात हुन तो फिर आके बैठ जाती है। फिर हमारा एक भांजा है कला फेलों का दीशान, उसकी पहुँच अच्छी है नेता नगरी में, तो वो जाता है, वो सपा के विधायक को बुलाता है, समझौता कराता है और फिर समझौता हो जाता है। तो 2023 में मई महीने में फिर से शीबा चली जाती है, लिहाजा रहने लगती है। लेकिन आपको बता दें कि अब शीबा तो रह रही है वहीं अपने पति के पास कन्नौज में, लेकिन इधर अदालत में यह सब कुछ झूठ लिखाता है, अदालत को बेवकूफ़ बनाता है, अदालत को गुमराह करता है। बस इसी गुस्से में आके हम जो हैं ये लव स्टोरी वायरल कर देते हैं। तो अशुआ, सलमनुआ और सलाउद्दीना ये सब जाते हैं
थाने में इंस्पेक्टर राजेश कुमार मिलता है। तो इंस्पेक्टर राजेश कुमार से कहते हैं कि फर्जी वीडियो वायरल कर दिया है। तो मैं 5 सबूत देता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ कि ये देखो 50-60 लोग गांव के कह रहे हैं ये कहानी सच्ची है, कल भी सच्ची थी, आज भी सच्ची है और हमेशा सच्ची रहेगी। तो पहले तो वो 5 सबूत देख के गालियाँ बकता है, किसे अशुआ को, सलमनुआ को, मुन्ना को, और कहता है कि लड़की का भाड़ा खाते शर्म नहीं आए, और कहता है कि लड़की का भाड़ा खाते शर्म नहीं आई है, और अब बदनामी हो रही है तो शर्म आ रही है। कोर्ट से झूठ बोला, कोर्ट को बेवकूफ़ बनाया, कोर्ट को गुमराह किया, तुम पे और 420 के मुकदमे लगेंगे। ये इस तरह से डांटता है, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ आज बकता है। इंस्पेक्टर राजेश कुमार सलाउद्दीना को, अशुआ को और इसे मुन्ना को, सलमनुआ को। लेकिन ये लोग बहुत बड़े बकैरत हैं, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ना, इतनी बदनामी हुई, इन्हें इनकी औकात दिखा दी, अशुआ को, सलमनुआ को, सलाउद्दीना को और मुन्ना को, इन्हें सबको इनकी औकात दिखा दी। किसने? अरमान नहीं, उसने क्या पहले चेक करूँगा, और इनकी बहन बजा दी। उसके बाद भी इन पर कोई फर्क नहीं है। शमीम खां के लड़के सलमान के साथ तो रंगे हाथ पकड़ी गई, पूरी नंगी पकड़ गई, लेकिन फिर भी इन पे कोई फर्क नहीं है। ये लोग बहुत बड़े बगैरत बेशरम हैं, इन्हें इज्जत बेइज्जती का कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि इनकी इज्जत है ही नहीं। ये बगैरती लाद लेते हैं और ऐसी बगैरती लादते हैं कि आज तक दुनिया में किसी ने इतनी बगैरती लाद ही नहीं होगी। आपको बता दें कि हमारे गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 35 साल होती। उसकी 2 लड़कियां उसे बताए बिना ही अपनी ननिहाल चली गई, 2-3 दिन रुक आई। तो उस लड़के को ये शक हो गया कि मेरी ये लड़कियां ननिहाल गई थी, कुछ गलत करा के आई हैं, किसी लड़के से मिल के आई हैं। ऐसा था कुछ नहीं, खाली शक हो गया। उसने अपनी छाती में गोली मार के अपनी जान दे दी अपनी इज्जत के मारे। लेकिन इनकी अम्मा बहनें तो पूरी पूरी नंगी रंगे हाथ पकड़ी गई, लेकिन फिर भी इन पे कोई फर्क नहीं है। ये यही कहते हैं वो तो झूठ बोलता है, वो तो दुश्मनी में कहता है, ऐसा है वैसा है। अच्छा ठीक है, मैंने माना मैं दुश्मनी में कहता हूँ, मेरी चलो दुश्मनी है, मैंने बात इनकी बड़ी कर दी। लेकिन जो 50-60 लोग गवाही दे रहे थे वीडियो, वो वीडियो भी मैंने वायरल करी थी। न जाने कितने लोगों के पास तो सेफ होगी, और पूरा गांव जानता है, पूरा करीमगंज जानता है, पूरी तहसील जानती है। आज भी मेरे पास 4-5 लोगों की वीडियो है जिसमें जिम्मेदार लोग जो हैं, अच्छी क्वालिटी के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये कहानी कल भी सच्ची थी, आज भी सच्ची है और हमेशा सच्ची रहेगी। जब ऐसे लोग कह रहे हैं, अब आपको बता दूं कि एहसान है, वो ये कह रहे हैं मुझे 100 आदमियों में खड़ा कर दो, 100 आदमियों में कहूँगा, मेरी आंखों देखी बात है। वहीं आपको बता दूं कि एक सुहेल प्रधान है, उनके पिता हैं हाजी जी, उन्होंने हर कहीं पे जहाँ पे बात निकली उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सच है। और वो हाजी हैं, वो झूठ बोलेंगे ही नहीं, ना वो किसी का दबाव मानते हैं और ना झूठ बोलते हैं। हाजी इंसान है, वो तो खरे हैं, साफ सीधी बात, वो झूठ बोलते ही नहीं है। तो वो भी कह रहे हैं इस बात को। और भी एक हैं नीलू, हैं नीलू, दबाव नहीं मानते हैं, नीलू की वीडियो भी है मेरे पास, वो भी इस बात को कह रहे हैं भैया ये सच थी, सच है और सच रहेगी। और आपको बता दूं कितने ही ऐसे लोग हैं, अनगिनती हैं, मैं गिना भी नहीं पाऊंगा, जने कितने हैं, कुछ पीछे कहते हैं, कुछ सामने भी कह देते हैं। लिहाजा ये लोग बहुत बेशरम हैं। और मालूम चश्मा लगा लेंगे बेशरम, और वीडियो डालेंगे, स्टोरी लगाएंगे, और कहेंगे क्या, अगर कोई हमारी बुराई करे तो समझ लेना हमने उसकी औकात दिखा दी है। अब आपको बता दें कि अरमान ने इन्हें इनकी औकात दिखा दी कि इनकी बहन से ये कहा हम तो पहले चेक करेंगे, उसने बजा दी और भगा दिया, नहीं करी शादी। इन्हें इनकी औकात दिखा दी। शमीम खां के लड़के ने कैसी औकात दिखाई कि अम्मा बहन दोनों को बजा दिया। ठीक है, अब इन्हें इनकी औकात नजर आ गई। लिहाजा अब अशुआ, सलमनुआ और सलाउद्दीना जो हैं, ये 2020 में कोरोना वायरस की दशक के दरमियान ग्राम लालबाग को छोड़ देते हैं और वापस आ जाते हैं कहाँ, ग्राम गौटोला वाले घर में। अब ये लोग सोचते हैं कि किसी इज्जतदार घराने से मिला जाए, इज्जतदार लोगों में बैठक उठक बनाई जाए और इज्जतदार लोगों में घर जैसे ताल्लुकात बनाए जाएं, जिससे कि हमारे भी घर की थोड़ी इज्जत बढ़े। अब सलाउद्दीना ने और इसके लड़के सलमनुआ ने हमें बेटा और भाई बनाया और अपने घर ले गए बुला के। एक बार हम गए, इन्होंने खाना आना खिलाया, लेकिन दोबारा हम नहीं गए, हम भाग आए, क्योंकि हमें हमारे फूफू के लड़के ने बताया कि तुम इसके घर मत जाना, इसकी लड़की है ऐसी, और वो शमीम खां के लड़के के साथ पकड़ चुकी है और ये खुद गंदा है, इसकी 2 औरतें हैं, एक लालबाग में है और 4 बच्चे हैं, और रेहाना को ये लेके भागा था। ये गलत इंसान है और गलत सोचता है, तुम इसके घर मत जाना, नहीं तो ये सोचेगा लड़की चक्कर में आ रही है।
हमने ठीक है फिलहाल कोई बात नहीं, हम गए नहीं। अब ये फ़ोन कर करके बुलाता था हमें और कहता था आओ घर आओ, तुमने शक्ल नहीं दिखाई, तुम कैसे हमारे भाई हो, ये वो बुलाता था। हमने कहा भैया तू बुलाया, हम पठान, तू क्यों बुला रहा है हमें, बाद में क्या हमारे साथ कुछ गलत करेगा, क्या बुला के भगाएगा। इनने का नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आ जाओ, तुम हमारे भाई हो। हम चले गए, भैया आने जाने लगे। अब होता यह है कि इसकी बहन छुट्टी बैठी थी 5 साल से इसके घर पे। मैं तो बाजी कहता था, शीबा को बहन कहता था, लेकिन वो मुझे अक्सर नशीली नशीली निगाहों से देखा करती थी। एक दिन मैं इसके घर पे गया तो कमरे में शीबा अकेली थी और माँ जो थी वो सब्जी काट रही थी बैठी हुई। तो मुझे इसने कमरे में बंद कर दिया और कहती क्या है, मुझे बहुत सेक्स चल रहा है, आज मैं तुझसे मिलूंगी और तू मेरे साथ कर, नहीं तो शोर मचा दूंगी कि ये मुझे पकड़ रहा था। बड़ा मजबूर मैंने कहा कैसी लड़की है तू, मैं तुझे बाजी कहता हूँ, तुझे शर्म नहीं आ रही है, हाँ तू ऐसा करा तो कि मैं तुझे पकड़वा दूँगी, ध्यान रखना शोर मचा दूँगी। अब मैं मजबूर हो गया, मैंने नहीं मान रही है तो खोल भैया शलवार। इनने शलवार खोली, उतार के फेंक दी, जंपर उतार के फेंक दी, इनने अंडरगारमेंट तक उतार के फेंक दिए और फिर मेरा खुद ही इनने पजामा खोला और मुँह में लेके चूसने लगी। समझिए कितनी गंदी लड़की थी कि मुंह में लेके चूसने लगी। इनने खूब चूसा और जब मेरा सीधा हो गया, जब ये फैला के लेट गई। अब भैया मुझे मजबूरन करना पड़ा, मैंने शीबा की फकिंग कर दी। फिलहाल इसने मुझसे ये कहा अब तू रोज़ करेगा मेरे साथ, और अगर रोज़ नहीं करेगा ना तो रेप केस लगवा दूंगी। लिहाजा ये फ़ोन करके बुलाती थी, मैं रोज़ जाता था, रोज़ इसके साथ करता था। अब एक दिन मैं जब गया तो इसकी माँ बाहर लेटी हुई थी आंगन में और ये कमरे में थी, कमरे में लेटी हुई फ़ोन चला रही थी शीबा। मैंने इसकी माँ से पूछा बाजी कहाँ है, तो रेहाना बोली कौन शीबा, मैंने हाँ, तो क्या अंदर है कमरे में, जा चला जा। हंस के गया तो मैं भी हंस दिया। तो कहती है तुम क्या ये समझ रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है, हमें सब पता है कि जाओ अंदर ही है तुम्हारी दुल्हन, चले जाओ। अब वो 5 साल से छुट्टी बैठी थी, ये खुद मिलवा रही थी, इसे पता सब था, मैं ये समझ रही था कि पता नहीं है। फिलहाल मैं हूँ ही बैठा रहा, गया नहीं। फिर मुझसे ज़रा देर बाद कहती है जा चला जा अंदर है शीबा कमरे। मैं गया नहीं तो मेरा हाथ पकड़ के ले गई और कहती है ले गया है तेरी दुल्हन, मुझे बैठा दिया। तो शीबा कहती है कि आते शर्मा रहा था। तो शीबा हंसी और बोली क्यों, अपनी दुल्हन के पास कोई आते शर्माता है। ये कह के अब इतनी बात हुई, ये उठ के बैठ गई शीबा। उसके बाद रेहाना बाहर चली गई, शीबा उठी, उनने गेट बंद करा, ब्लॉक करा। उसके बाद इसने जो है अपने सब कपड़े उतार दिए, लाइट जला ली और फिर इनने मेरा पजामा उतारा और फिर चूसने लगी और फिर इनने सीधा हो गया तो यूनी में करके और बैठ गई। फिलहाल इसने मेरे साथ कराया। एक दिन मैं गया जब इसके घर तो 2023 की बात है, शायद जनवरी का महीना था। शीबा कम्बल ओढ़े कमरे में लेटी हुई थी। जब मैं गया तो इसने जो है मुझे कम्बल में ही घुसेड़ के लिटा दिया। उसके बाद इसने मुझसे सब कुछ कराया, लेकिन पीछे से इसकी माँ भी आ गई और माँ भी कपड़े उतार के और झुक गई और कहती है मेरे साथ भी कर, नहीं तो मैं तुम दोनों को पकड़वाऊंगी। तो मैंने ये कहा तुम तो बहुत बड़ी हो, तुम मत ऐसा कराओ, लेकिन मानी नहीं, कहती है कि मैं दोनों को पकड़वाऊंगी। तो फिर मैंने उसके साथ भी करा, रेहाना ने भी कराया मुझसे अपने साथ। ये माँ बेटियाँ दोनों एक साथ मुझसे फकिंग कराती थी। फिलहाल होता यह है कि अब साल 2023 में ही शायद अप्रैल महीने में अतीक अहमद को मार दिया जाता है, शूटरों द्वारा मार दिया जाता है, इनके दुश्मन इन्हें मार देते हैं। तो अब अशुआ सलमनुआ और सलाउद्दीना मुझसे कहते क्या कि अतीक अहमद को मारा योगी ने मरवाया, तुम जो हो अब गुंडे इकट्ठा करो, एक बड़ा सा ग्रुप बनाओ, इन्हें मारेंगे। मैंने कहा नहीं भैया मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा। तो इन लोगों ने अजीब तरीके का व्यवहार मेरे साथ करना शुरू कर दिया। फिलहाल होता यह है कि 2024 में मुख्तियार अंसारी मारा जाता है, तो 23 में इन्होंने एक रिपोर्ट कराई थी मुझ पर हफ्ता वसूली की, लेकिन मैं जो हूँ दिल्ली भाग गया था। उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट जो है वापस ले ली थी जब मैं गया था। अब जनाब होता यह है कि शायद 24 में मुख्तियार अंसारी की मौत हो जाती है, RDA अटैक की वजह से, यानी हार्ट अटैक की वजह से, किसकी वजह से मौत हो जाती है। तो अब मुझ पे एक रिपोर्ट जो थी वो लगी हुई थी हफ्ता वसूली की और लड़ाई झगड़े की, घर पे चढ़ाई करने की, इन्हीं लोगों ने लिखाई थी। अब ये लोग मुझसे कहते क्या, अशुआ कहता है मटिया के पास कि हम रिपोर्ट सब वापस ले लेंगे। अब इन्होंने मुख्तियार अंसारी को भी मार दिया, अब तुम ग्रुप बनाओ, लोगों को जोड़ो
और जो है तैयारी करो, इन्हें मारेंगे, इनसे बदला लेंगे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का। मैंने कहा मैं इस प्लान में शामिल नहीं हूँगा, मैं अपने देश से, अपनी गवर्नमेंट से गद्दारी नहीं करूँगा। लिहाजा मैंने जो है ये पत्र लिख के दिया एसपी को। तो एसपी ने तुरंत लाल मोहर लगा के जांच भेजी 2024 में। अब जांच आई, इंस्पेक्टर राजेश कुमार भुवे का नहीं, ये तो है ही रिश्वतखोर, इसने रिश्वत खा ली और खाना पूर्ति करके दे दिया और मुझ पे उल्टा केस लगा दिया, हफ्ता वसूली, लड़ाई झगड़ा, घर पे चढ़ाई करना, मार तोड़ लगा दिया इनने और लिख के दे दिया। और वो वाली जो थी रिपोर्ट खाना पूर्ति कर दी। फिलहाल मैं छूट के आया तो मैंने एक फ़ोटो कॉपी करा ली, जो मैंने रिपोर्ट दी थी कि ये लोग मुझसे कह रहे थे कि ग्रुप बनाओ, मुख्तार अंसारी का बदला लेंगे, अतीक अहमद का बदला लेंगे, योगी को मारेंगे, योगी के लोगों को मारेंगे, इन्होंने मुझसे कहा था। मैंने वो रिपोर्ट में लिखा था, तो उसकी एक मैंने फ़ोटो कॉपी करा ली थी, तो वो फ़ोटो कॉपी मेरी दुकान में रखी थी। ये जो है मेरी बंद दुकान में छापा मारने गया, कौन? इंस्पेक्टर राजेश कुमार भड़ुआ, रिश्वत खा के गया। फिलहाल इसने छापा मारा तो हुमन से वो रिपोर्ट की फ़ोटो कॉपी भी ले गया। अब जनाब मैं छूट के आया, तो छूट के जब आया हूँ तो लगभग 1-1.5 साल बीत गई। 1-1.5 साल के बाद मैं कंपिल गया घूमने 2025 में 21 अप्रैल को। तो मैं जैन मंदिर पे था, तो जैन मंदिर पे ये अशुआ सलमनुआ आए और इन्होंने मुझे अकेला देख के मेरे साथ मारतोड़ करी। अब जनाब होता यह है कि मैं कंपिल थाने में एप्लीकेशन देता हूँ, वहाँ नीलू दरोगा और इंस्पेक्टर विश्वनाथ कर्मा जो है रिश्वत खा लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ कहाँ, कायमगंज थाने में। तो कायमगंज थाने में इंस्पेक्टर राजेश कुमार भड़ुआ बैठा हुआ था, वो रिश्वत खा लेता है और वो भी कोई सुनवाई नहीं करता है। मेरा इन्होंने कंपिल में अशुआ सलमनुआ ने फ़ोन भी छीना था। लिहाजा होता यह है कि अब 28 अप्रैल को मैं फ़ोन लेने जाता हूँ, तो ये लोग फिर मेरे साथ मार तोड़ करते हैं गौटोले में गोदाम के सामने, और मुंह पे स्प्रे डालता है मिर्चों वाला सलमनुआ। और जनाब होता यह है कि पुलिस आ जाती है मौके पे, पुलिस पूछती है कि ये मुंह क्यों डाल है, चेहरा क्यों डाल है। मैंने कहा इनने स्प्रे डाला है मिर्चों वाला। पुलिस तलाशी लेती है एकदम, तो सलमनुआ की जेब में स्प्रे निकल जाता है। लेकिन पुलिस तीनों को थाने ले जाती है, अशुआ, सलमनुआ और हमें हवालात में बंद कर देती है। अशुआ सलमनुआ को रिश्वत खा के छोड़ देती है और स्प्रे भी गायब कर देती है। 29 अप्रैल को हमें जेल भेज देती है पुलिस 151 में। इंस्पेक्टर राजेश कुमार भड़ुआ जो है ये भी ज़्यादा बकवास करता है। फिलहाल होता यह है कि हम जेल से छूट के आते हैं तो हम अब सीओ से शिकायत करते हैं कि हमारे साथ 21 अप्रैल को मार तोड़ करिए, क्योंकि 2-3 दिन बाद हम छूट जाते हैं। अब सीओ भी रिश्वत खा लेता है, कोई कार्रवाई नहीं। अब हम एसपी को प्रार्थना पत्र देते हैं तो एसपी भी रिश्वत खा लेता है, कोई कार्रवाई नहीं, पूरी चैन मिल जाती है। अब हम योगी जी को प्रार्थना पत्र देते हैं, योगी जी के यहाँ से जांच आती है तो पुलिस वाले रिश्वत खा के और लिख के भेज देते हैं कि गुलजार पिछला मुकदमा वापस कराने के लिए दबाव बना रहा है। हमारी जांच में ऐसा कोई तक नहीं पाया गया इसके साथ मार तोड़ हुई हो। लिहाजा हम दोबारा फिर प्रार्थना पत्र देते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय को कि हमारे साथ मार तोड़ हुई है और पुलिस रिश्वत खा रही है और खाना पूर्ति करके दे रही है झूठी रिपोर्ट पे। जांच फिर आती है तो फिर पुलिस यही हरकत करती है कि हमें बुलाती है तो हमसे पूछती है, हमने कहा हाँ हमारे साथ मार तोड़ हुई है। तो अब पुलिस जो है हमें बैठालती है 4-5 पुलिस वालों में और पुलिस वालों को भी दिखाती, फ़ोटो खींचती है पुलिस। तो हम कहते हैं फ़ोटो क्यों खींच रहा है, फ़ोटो मत खींचो, बयान डिकोड करके भेजो, क्योंकि हमें मालूम था ये फ़ोटो खींचेंगे और फ़ोटो लगा देंगे और कह देंगे मैंने विवेचना की, मेरी जांच में ऐसा कोई तक नहीं पाया गया कि इनके साथ मार तोड़ हुई हो। ये जो है झूठा प्रार्थना पत्र दे के विपक्ष पे दबाव बना रहे हैं पिछला मुकदमा वापस कराने के लिए। आखिर उस भड़ुए ने वो ही लिख के दिया जो हमने कहा था। फिलहाल होता यह है कि अब हम 1076 पे कॉले करते हैं तो 1076 से फीडबैक आती है, तो ये लोग हमसे मांगते हैं ओपीटी हमें पता नहीं था कि देना नहीं चाहिए, ओपीटी ले लेते हैं और खाना पूर्ति करके दे देते हैं। उसके बाद हम फिर 1076 पे शिकायत करते हैं, फिर फीडबैक आती है तो फिर हम ओपीटी देते नहीं हैं। जांच आती है तो फिर ये लोग जो है मनोज जो है फिर से इंस्पेक्टर और पुलिस वालों में बैठा के फ़ोटो खींचता है तो हम फिर मना करते हैं, फ़ोटो मत खींचो, आप बयान डिकोड करके भेजो। लेकिन ये कुत्ते की औलादे, सुअर की औलादे जो थाने में बैठे हुए हैं रिश्वतखोर, ये रिश्वत लेते हैं और फिर लिख के दे देते हैं मैंने विवेचना की, मेरी जांच में ऐसा कोई तक नहीं पाया गया इनके साथ मारतोड़ हुई हो। ये जो है झूठा प्रार्थना पत्र दे के विपक्ष पे दबाव बना रहे हैं पिछला मुकदमा वापस कराने के लिए।
अब जनाब हम 1-1.5 साल में लगभग 100-150 कॉलें करते हैं 1076 पे। 1076 से बार बार फीडबैक आती है, लेकिन पुलिस जो है बार बार रिश्वत खा के गुमराह करती है और झूठी रिपोर्टें देती है। और ये हवलदार जो है झूठा प्रार्थना पत्र दे के विपक्ष पे दबाव बना रहा है पिछला मुकदमा वापस कराने के लिए। हमारी जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया इनके साथ मारतोड़ हुई हो। अब हम 1076 पे धमकियां देने लगते हैं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई हम गोली मार देंगे। फिलहाल होता यह है कि थाने में भी हम धमकियां देते हैं कि देखो अगर कार्रवाई नहीं हुई हम गोली मार देंगे। 2 दिन पहले जांच आई थी, कहाँ थाने में 1076 से आई थी फीडबैक, तो मनोज कने थी जांच। मनोज ने हमसे पूछा, हमने कि मारतोड़ हुई है, तो क्या छोड़ो मामला पुराना हो गया। हमने क्यों छोड़ो, हमने कहा हम गोली मार के जा रहे हैं कि 2-4 साल नहीं मिलेंगे, मामला पुराना हो जाएगा, हमें कोर्ट छोड़ देगा। हम तुम्हारे गोली मार के भाग जाए हमें छोड़ देगा कोर्ट, तो के बात तो सही है। फिलहाल होता यह है कि इंस्पेक्टर जो है वो भी रिश्वत खाए बैठा, वो कहता है छोड़ो गुलदार भाई होएगा ख़त्म करो। हमने क्यों ख़त्म करो, तो अब मनोज कहता है ऐसा करो इंस्पेक्टर को छोड़ दो, इंस्पेक्टर को जाने दो। हमने क्यों छोड़ दो इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने तो रिश्वत खा खू के ये सब कुछ लिखा है उसी का, तो ये सब कुछ करा धरा है। तो कि यहाँ पे लिख दो इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते। हमने क्यों नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं, तुम क्यों लिखा रहे हो, लिहाजा हमने नहीं लिखा। अब इसने मनोज ने क्या काम करा, फिर से इस कुत्ते की औलाद ने, सुअर के बच्चे ने 4 पुलिस वालों में बैठाला और फोटो खींचा और लिख के भेज दिया। मेरी जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया। मैंने विवेचना की कि गुलदार जो है झूठा प्रार्थना पत्र देके विपक्ष पे दबाव बना रहे हैं पिछला मुकदमा वापस कराने के लिए। फिलहाल मेरी जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया इनके साथ मारतोड़ हुई हो, वो ही लिख के भेजा। दूसरे दिन, तीसरे दिन हमें भरे बाजार में सलमनुआ मिल गया। श्यामा गेट पे ये मिला, डोकर बेचते हैं, खेल खिलौने, उन्हीं की दुकान पे था। मैंने उतारी चमड़े की चप्पल, पूरी चप्पल उसके सिर पे फाड़ डाली, क्या कहते हैं सलमनुआ के, और मार मूर के मैं घर गया। घर जब गया तो मेरे परिवार वालों ने मुझसे ये कहा कि दिल्ली चले जाओ। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक के अशुआ को और नहीं मार लूंगा और मुन्ना को भरे बाजार में घेर के गालियां दूंगा। फिलहाल हमारे परिवार वालों ने कहा बाद में मार लेना, अभी तुम दिल्ली चले जाओ। लिहाजा हम परिवार वालों की बात मान गए, दिल्ली चले आए। अब जनाब होता यह है कि पुलिस ने एकदम हमारे खिलाफ मार तोड़ का मुकदमा अभी लिख लिया, जीडी पे भी चढ़ा दिया, सब कुछ, जबकि पुलिस वालों को ये पता है कि इसके साथ पहले मार तोड़ हुई है और 1-1.5 साल से ये शिकायतें कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है, रिश्वतखोरी हुई है 1-1.5 साल से। इसने मुख्यमंत्री कार्यालय तक कार्रवाई करी, मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायतें करी, लेकिन मुख्यमंत्री तलक को पुलिस ने रिश्वत खा के 1-1.5 साल से गुमराह करके रखा है और झूठी रिपोर्टें दी हैं, कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर में हल्के इनने जूता बजाया है, सलमनुआ के सिर पे चमड़े की चप्पल फाड़ी है। तो पुलिस को यह पता सब था कि पहले इसके साथ मारतोड़ हुई है जब इसने मारा, लेकिन पुलिस इतनी बड़ी रिश्वतखोर है, रंडी है पुलिस पैसे के पीछे भागती है। सब कुछ जानबूझ के भी पुलिस ने जो है मुझ पे एकदम मुकदमा भी लिखा मारतोड़ का, और पुलिस ने अपनी तरफ से न जाने कितनी धाराएं भी बढ़ा दी और जीडी पे भी चढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया रिश्वत खा के। तो पुलिस जो है नाइंसाफी पे उतारू है और पुलिस देश के गद्दारों तलक को छोड़ रही है पैसा खा के, और जो देश के असील वफादार हैं उन्हीं पे उल्टे मुकदमे लिख रही है। पुलिस बहुत बड़ी मादरचोद हो गई है। पुलिस के पिछवाड़े में लाठी करना चाहिए योगी सरकार को। फिलहाल मैंने शीबा सलमान लव स्टोरी कल भी वायरल करी थी, आज भी वायरल करी और हमेशा करूंगा, लेकिन अशुआ सलमनुआ जो हैं, मालूम अशुआ अभी भी चश्मा लगाता है बगैरत, और चश्मा लगा के मालूम स्टोरी क्या लगाएगा कि अगर कोई हमारी बुराई करे तो समझ लेना हमने उसकी औकात उसे दिखा दी है। अब बताओ हमने ऐसे क्या औकात दिखाई कि इसकी अम्मा बहनों के साथ हमने खूब फकिंग करी। अब उन्होंने खुद कराई, ज़बरदस्ती कराई, ये बात और है, लेकिन हमने इसकी अम्मा बहनें जो है दोनों बजा दी, और फिर इसकी अम्मा बहनें दोनों शमीम खां के लड़के सलमान ने बजा दी, और फिर इसकी बहन जो है किसने बजाई, अरमान ने बजा दी। सारे मामले सामने हैं ओपन। और फिर शमीम खां के लड़के सलमान के साथ तो पूरी नंग अवस्था में 2003 में पकड़ी गई, रंगे हाथ पकड़ी गई, लेकिन फिर भी ये औकात दिखा रहे हैं, इनको औकात दिखा दी है। ये ऐसे समझ लो इन्हें चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा, ये जुबान लड़ाते रहेंगे, दुश्मनी में कह रहा है
वो तो हमारी भलाई बुराई करता है, ऐसा है वैसा है, जलन में कह रहा है, हसद में कह रहा है। ये नहीं कहेंगे ये हकीकत है, जबकि पता पूरे खैमगंज को है कि ये हकीकत और सच्चाई है। बेशक मैं दुश्मनी में कह रहा हूँ, मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि मैं दुश्मनी में कह रहा हूँ, लेकिन कई हकीकत रहा हूँ, कई सच्चाई रहा हूँ। फिलहाल इन लोगों को चिल्लू भर पानी नहीं मिलेगा, पता पूरे खैमगंज को छुपी लुकी बात नहीं है। लिहाजा इन्होंने कोर्ट से भी झूठ बोला, लेकिन पुलिस बहुत मादरचोद है। पुलिस सब कुछ जानबूझकर भी झूठी रिपोर्ट से देती है, लेकिन कहानी कल वायरल करी थी, आज वायरल करी है और फिर मैं वायरल करूँगा। लिहाजा कहानी अच्छी लगी हो शीबा सलमान की तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और पुलिस वालों के साथ सरकार को क्या करना चाहिए ये भी राय कमेंट बॉक्स में बताना। फिलहाल वीडियो में इतना ही है, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुशामदीद।